इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ये तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइए इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर कब्जा किसका है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 370 हटाने का जमकर विरोध किया था, और जमकर विरोध करने के बाद भी अमित शाह मैनेज टू हैव हिज वे। ठीक है साहब। फिर भी अमित शाह का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें ट्राइफरकेशन था, ओके। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पुशबैक के चक्कर में भाई साहब उनकी जो फिडेलिटी और फियलिटी है अब्दुल्लाह के प्रति, तो उसके कारण वो ट्राइफरकेशन होने से रह गया। अब उसकी हम लोग अब बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं, और That दोवाल would have साहब को been लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट किया जाता है, बट वेयर इज ही दिस टाइम? this एक बॉचअप तो हुआ ही है सर, at whatever level this was a massive botch-up. कैन यू अंडरस्टैंड यार, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यू कैन हैंडल वेस्ट बंगाल, यू कैन हैंडल नक्सलिज्म, यू कैन वाइप आउट नक्सलिज्म, Yeah. you can control all kind of crowds in Jammu and Kashmir, लेकिन यहाँ पे यहाँ से ये 500 का मॉब नहीं हैंडल हो रहा। और जो कि नजर आ रहा था, हम लोगों ने जब पिछले सप्ताह किया था, ये जो शौक है ना कि साहब we could see it. है, इनको करने दो, ये हाँ, एक्सपोज हो जाएंगे। यही तो था। एक्सपोज कर करके अरे भैया वो एक्सपोज नंगा खड़ा हुआ है, उसको और कितना एक्सपोज करना है तुमने भाई। तुम चुनाव जीत गए, सबको पता है, हम एक्सपोज कर लेंगे इन चैनल्स पे। एक्सपोज 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 खेलते खेलते यहाँ तक बात ले आए। एक्सपोज हो कौन गए? बीजेपी के सारे सपोर्टर्स एक्सपोज हो गए इस पूरे में। पहली बार मैंने देखा है, हम लोग इतने मजे लिए हम लोगों ने हफ्ते दर हफ्ते इनके मेल्टडाउन्स के। आतिशी ने एक थ्रेड बनाया कि अरे इन राष्ट्रवादियों का मेल्टडाउन देखिए। ये मजा मोदी जी ने पहली बार इन लोग को दिया होगा कि ये हम लोग का मेल्टडाउन बनाए पहली बार। तो आप जरा सोचिए बात को। तो फिर वही सब लोग लिख रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है। भाई मोदी जी ने इस बार ये वाली एक चीज कर दी। फिर इन्होंने जो मोदी जी तो पहुंच गए इंस्टा पे। हाँ, यूं और वीडियो बाकी सारे यूं के सारे वीडियो। जो है उनके मंत्री जो है वो सब पीछे रह गए, बताइए। मैं तो आईटी सेल को सर चाहता हूं, इनको रिपब्लिक डे पे जरा हाथी की सवारी कराई जाए भाई, इनकी जरा कायदे से इनको एक ऑनर मिलना चाहिए। इतना कमाल का काम आईटी सेल ही कर सकता है। मतलब द डेप्थ दे हैव इन नैरेटिव बिल्डिंग, इट्स अनबिलीवेबल सर। मतलब इतना कमाल का काम करना यार। जो फैक्ट्स वो शेयर करते हैं और जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, काबिले तारीफ है सर वो तो। इसलिए आईटी सेल, मीडिया सेल, मोदी जी का ये एक इट्स क्वाइट मेरिटोरियस। ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। आप चुप हैं इस पे, बट आई थिंक यू आर अब्सॉर्बिंग देयर ग्रेटनेस। आपको एकदम से हिट नहीं करी ग्रेटनेस। मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इतना बोल चुका हूँ अच्छा, मुझे उन्होंने लगा फिर से जो गालियां है आ वो रही है ऐसी कि आपने कहा यार कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल जो था वेलकम वाला, वो आप कर रहे हैं इस समय कंट्रोल। देखिए बाकायदा कपिल सिब्बल के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस समय एज वी आर स्पीकिंग। हाँ, कह रहे हैं इंडिपेंडेंट एडवोकेट, the CJP will create a framework to track what happened at which place, which student or protester was affected, and what action has been taken against them. It will also identify lawyers who can help. They will create a website where lawyers willing to provide legal assistance can register their name, location, and the kind of help they can offer. I will contribute rupees 1 crore. Urge lawyers across India and others to contribute to this one. बहुत अच्छी बात है। तो रेडिली पता चल जाएगा कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अच्छी चीज है एक्चुअली। सिब्बल मतलब यहाँ तक आ गया बिल्कुल, ये भी डेस्पराडो होता ही चला जा रहा है विद एवरी पासिंग ईयर। अनबिलीवेबल। दिस फाइट इज अच्छा है, ये फाइट हो रही है। मैं तो एक बात ये मानता हूँ सर इसमें, अब नाउ इफ आई लुक एट द ब्लेसिंग इन डिसगाइज, दो चीजें हैं। एक,
दिल्ली पुलिस की ये आंसरिंग, देखिए। हाँ कपिल सिब्बल जी। अच्छा, दास को बिठा रखा है साथ में। इसका इंटरेस्टिंग। मतलब ये जानते हैं क्या है? मैं तो इसका मतलब क्या है, दास की जो है बेचारे की डैश डैश होके अंगारा हो गई है। डर गया है वो कि यार मेरे साथ गेम हो गया, चलो जल्दी से सिब्बल के पास। नहीं नहीं, वो तो इनको डर है ही है। अगर ईडी और फाइनेंशियल टास्क फोर्स पूरी तरह से मनी ट्रेल और पैसा कैसे घूमा है और क्या क्या हरकतें हुई हैं इस पे अगर आ गई, और बाकी राइटिंग इंसाइटमेंट ऑफ मॉब्स इस पे आ गई, यूएपीए तक लग सकता है इनके ऊपर। दिस इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ये अगले उमर खालिद और शर्जील इमाम जो बोलते थे ना, वी हेल उमर खालिद एज आर हीरो, ये सौरभ दास बोलता था ना, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू विश फॉर, आई विश आई हैड दैट aura, that strength. So he will have that aura and strength inside the jail if this goes on like this. And देखिए इंसल्ट तो हुई है सर, मोदी शाह की इंसल्ट तो बहुत हुई है। हम ही लोगों ने बहुत इंसल्ट करी है टीवी पे जाके कि यार आपने क्या किया, आज आपने मुंह काला कर दिया हम लोग का। तो उन्हें भी पता है दैट दे आर आल्सो मस्ट बी अप टू समथिंग कि यार। और आज जो नोटिसेस सर्व हो रहे हैं और सब कुछ क्रैकडाउन हो रहा है, एंड सिब्बल पैनिकिंग, सिब्बल इज द वन हु इज हैविंग अ मेल्टडाउन राइट नाउ, दैट मींस कि यार द शिट इज मतलब रियल। ये जो आप जो देख रहे हैं, तो ये आई आई एग्री, हाँ बिल्कुल। ये सिब्बल नहीं कहा होगा कि ऐसे ऐसे कर लो यार, पर गड़बड़ हो जाएगा, जानते नहीं हो तुम इनको। गड़बड़ तो है और भी कोई कह रहा सर। था ना, राकेश टिकैत ने कहा आज, राकेश टिकैत ने, हाँ, सुना उसने उसका क्या आपने कहा? स्टेटमेंट? वो नहीं, उसने क्या कहा? राकेश टिकैत ने कहा कि भाई तुम लोग मोदी को जानते नहीं हो, हम्म अगर अगर उसने पीछे कदम लिया है तो उसके दिमाग में कोई बड़ा गेम होगा, हम्म और अच्छा। वो क्या करेगा आगे वो तुम लोग देखते ही रह जाओगे, ये बोला उसने। ऑलमोस्ट सेम है विद आईटी सेल की स्टेटमेंट कि शेर 2 कदम पीछे लेता है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम था, बट बाद में अलग हो गया, अदरवाइज ऑलमोस्ट अब ऑलमोस्ट पता सेम नहीं था। साहब ये लेफ्टिस्ट है क्या है, ये जो शेर 2 कदम पीछे लेता है, आपको पता है हम्म, ओरिजिनल स्टेटमेंट किसका है? किसका है सर? व्लादिमीर इलियानोविच लेनिन। अच्छा, ओ, ये मुझे नहीं पता था। ओ, अरे ये सर आप इतनी इतनी इवॉल्व बातें इन लोग के लिए मत कहिए, आईटी सेल के लिए। इतने इवॉल्व नहीं है कि इनको पता हो कि किसने क्या कहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, इनको बेसिक्स ही नहीं पता। कह रहे हैं नहीं अखिलेश नहीं, ने केस अभी उन्होंने अपना वापस काम लिया शुरू था। कर दिया, दे स्टार्टेड अटैकिंग अजीत भारती, एक दो जगह मेरा नाम भी ले लिया इन्होंने। अच्छा, नहीं आज अजीत भारती तो भाई अलग न्यूज है, मेन टॉपिक तो सर डिस्कस करिए आप। आज जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चला है, वो भी तो इंटरेस्टिंग है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 4 मिलियन 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं उसके। भाई मोदी जी ने एक टेम्पलेट तो सेट कर दी ना कि इंस्टा पे वायरल हो, जंतर मंतर बुक करो, फिर देखते हैं, एक्सप्लोर योर पॉसिबिलिटीज, वहां से कहां बाजी घूम जाए। पार्लियामेंट 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है, तो एक वल्नरेबिलिटी हमेशा रहेगी। नाउ मोदी जी and the BJP is given them a template कि भाई you can always bring us down to your knees, you know, we can come down to our knees, अगर आप ढंग से मोबिलाइज कर ले जाते हो। ढंग से भी ना करो यार, ये तो यहाँ तो ढंग की मोबिलाइजेशन नहीं थी। जब मैं 13-14 तारीख को गया था, 200-250 लोग थे, 12-13 तारीख को 200-250 लोग थे यार। बढ़ने दिया ये आपने, वांग आपको चुक पता और है कि ये। उसके बाद से उसके पहले से हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भाई इसको समेटो, इसको समेटो, हाँ इसको हाँ समेटो। हाँ हाँ हाँ, वांगचुक के जाने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं था ना समेटने का, वो तो अरे यार एब्सोल्यूट वांगचुक को हटाया, उसी टाइम पे बाकी सब हटा देते, बस पता नहीं खत्म, क्या था। वही दी एंड था इसका। उसके बाद अच्छा, बीजेपी वालों की कितनी जम हुई है इस पे, लेकिन आपको साहब मैं वो क्या बताता है हूँ। कि नहीं वो, ओहो, तुम क्या समझोगे 4 डायमेंशनल चेस को? नहीं, बीजेपी वालों के साथ क्या हुआ आपको बताता हूँ। एक ने कहा कि अरे हमारे लिए सोनम वांगचुक है फेस। इतने में मैंने कहा देखो खबर आ गई भाई, नड्डा जी मिल रहे हैं दास और इससे। कहते हैं वो एक बार मिलना जरूरी था टेंशन डिसिपेट करने के लिए। अगले दिन भाई साहब पूरा साथ ही साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें वो भीख कैसे मांग रहे हैं जितेंद्र जी, जितेंद्र जी कह रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट बोल दो, जरा विद इमीडिएट इफेक्ट बोल दो। वो यूं बोल रहा है दास, हाँ हाँ विद इमीडिएट इफेक्ट, और फिर नड्डा जी खड़े होकर हाथ मिलाना चाह रहे हैं उससे। हाँ वो हाथ नहीं मिला रहा। हाँ, वो हाथ, उसका दिमाग खराब हो गया भाई, वो तो चौड़ा हो गया इस समय।
अरे देखा नहीं आज सवेरे कैसे धमकियां दे रहा था? हाँ, केस वाप मैंने ट्यूसडे तक का टाइम दिया है। द गट्स टू से दिस कि इनको मैंने 5 पॉइंट का एक प्लान दिया और इनसे मैं ट्यूसडे को रिपोर्ट लूंगा कि उसका क्या हुआ। तो इन गुड फेथ, इन गुड अंडरस्टैंडिंग, वील एंड दिस राइट नाउ। अब बॉलीवुड को क्या हो गया सर? पूरा बॉलीवुड पागल हो गया। आलिया भट्ट लिख रही है जेनजी अराइव्ड एंड देन एवरीबॉडी लेफ्ट। मतलब जेनजी आ गई। करीना कपूर द इंटेलेक्चुअल करीना कपूर कह रही एजुकेशन तो बहुत ही जरूरी है, उस पे हमारे भविष्य, हमारे टुमारो, हमारे आज जो है उसको प्रोटेक्ट कर लिया जेनजी ने। कि सब फिल्मी जितने थे सब आ गए बाहर। फिल्मी जो थे उनको पता नहीं क्यों अचानक ले लग रहा है कि साहब सब उनके दिन वापस आ गए। उनको यही लग रहा है ना कि भाई देखिए ये एक बात फिर प्रूव हो इनमें से गई। बहुत सारे जो थे वो किसान हम्म, आंदोलन में भी यही कर रहे थे। नहीं इधर तो लग रहा था भाई अब इनके हौसले पस्त हो गए, अब ये एक्टिंग करेंगे नेशनलिस्ट दिखने की, वी ऑल्सो लाइक मोदी दिखने की। बट पता नहीं क्या हो गया, बिखर तो के आ गए सब। वो मुलम्मा कुछ ही दिन रहा ना, हाँ तो बट कुछ एक्सपोज कुछ ही तो हो दिन गए रहा, अब ये। सब एक्सपोज हो गए सारे के सारे। अब एक फिर लिस्ट बन गई है कि इनकी पिक्चर बॉयकॉट होनी है। सोनाक्षी सिन्हा, करीना कपूर, आलिया सोनाक्षी भट्ट। सिन्हा की कोई फिल्म है भी क्या? कुछ तो कर ही रही होगी सर, जब स्वरा भास्कर कह रही है मेरी 2 फिल्में आ रही है। अरे बाप रे बाप यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब स्वरा भास्कर अनटिल एंड अनलेस शी प्लेज सम। स्वरा भास्कर नाम है उसका, आप स्वरा क्यों बोलते हो? हाँ जो भी है। तो अब इन लोग का करीना कपूर और आलिया भट्ट की तो आएगी भाई। इन्होंने भी सपोर्ट कर डाला, टोटल टोटल सपोर्ट कर डाला इन्होंने। सलमान खान ने ट्वीट कर दिया सर एजुकेशन के बारे में, आप सोचिए जरा। मतलब आयरनी, मर के जिंदा होके फिर सुसाइड कर रही है। सलमान खान अब बताएगा एजुकेशन